अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, एग्ज़ाम्स की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। सेकेंड ईयर का पहला पेपर जो म्यूचुअल मतलब दोनों क्लासेस बल्कि सारी क्लासेस का एक ही तरह का पेपर होता है, चाहे वो ICS हो, FSC हो, ICOM हो या FA हो, वो है इंग्लिश कंपलसरी का पेपर। पहला पेपर आप लोगों को जो म्यूचुअली होगा वो होगा इंग्लिश कंपलसरी का। और उसके आज मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशंस बताने वाली हूँ जो आप लोगों ने अपने पेपर के लिए प्रिपेयर करनी है। 15 मार्क्स की ट्रांसलेशन आती है, तो अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर कीजिएगा। और जो मैं बताऊँगी इंशाल्लाह हम दुआ कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि 80 से 90% चांसेस हैं कि उन्हीं में से पूछे जाए। तो फुल स्क्रीन करके आप लोगों को दिखाती हूँ आपकी इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशंस कौन कौन सी हैं। अच्छा, तो स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रही है कि कोई 16 के करीब इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है। 16 में से मैं आपको इम्पॉर्टेंट तरीन 8 जो है वो बताऊंगी जो आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करनी है। बाकी आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ लेनी है, मतलब चेक कर लेनी है, देख लेनी है। तो नंबर 1 पे जो इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन है वो ये है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ पानी के मुआहदे के ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के तमाम बड़े दरियाओं पर कई डैम बना दिए हैं। ये यहाँ से शुरू हो रही है और इसका जो लास्ट पार्ट है वो ख़त्म हो रहा है कि हमें इससे गरेज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपकी पहली इम्पॉर्टेंट तरीन ट्रांसलेशन, क्योंकि आजकल हालात भी कुछ ऐसे हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहे हैं। तो ये आपकी नंबर 1 वाली ट्रांसलेशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन है। उसके बाद है कारोबार में दयानत से इजाफा और तरक्की होती है क्योंकि इस तरह ख़रीदारों का दुकानदार पर एतमाद कायम होता है। यहाँ से ये स्टार्ट है और इसका एंडिंग पॉइंट जो है वो मुसलमान होने का दावा किस तरह कर सकता है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, क्योंकि ये ट्रांसलेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आ भी सकती है सेम बात के करंटली बिज़नेस हर कोई करना चाहता है और सेकेंड ईयर के बाद ही स्टूडेंट्स जो है वो बिज़नेस की तरफ जाते हैं, तो इसीलिए ये ट्रांसलेशन भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है नंबर 4 वाली। इस वक्त मुल्क जो है वो बैनुल-अक़वामी मसाइल में घिरा हुआ है। ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आजकल की सूरत हाल देख सकते हैं आप लोग। और उसके साथ साथ ये वाला भी बहुत जो है इम्पोर्टेंट हो सकता है। और दुश्मन हमारे दुश्मन हमें नुकसान पहुंचाने के चक्कर में, दिन रात हमें नुकसान पहुंचाने के चक्कर में, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका जो एंड हो रहा है वो ये है, अल्लाह हमारे मुल्क को हर आफत और आजमाइश से बचाए। ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आजकल की सिचुएशन पे तो बिल्कुल डिपेंड करता है, तो आप लोगों ने अच्छी तरीके से कर लेना है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोग नंबर 7 वाला देखें। ठीक है, मैंने आपको 3 इम्पॉर्टेंट बता दी, अब नंबर 7 वाले पे आए कि ये मेरा गांव है। ये एक ख़ास, इस गांव के इर्द गिर्द हरे भरे खेत हैं। मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसका एंड है कि गांव के लोग सादा और मेहनती होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गए आपके 4, टोटल 8 इंपॉर्टेंट बताऊंगी, जरा गौर से सुनिएगा। 8 में जो है ये साइंस वाला, हम साइंसी दौर से गुजर रहे हैं। दुनिया का हर मुल्क साइंस में तरक्की करने की कोशिश कर रहा है। उसका एंड जो हो रहा है यहाँ पे हो रहा है, इसके पास जदीद तरीन हथियार हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये साइंस वाले दोनों ही 8वां और 9वां दोनों ही देख लीजिएगा कि इनकलाब वाला भी इम्पोर्टेंट है और ऊपर वाला भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका हो गए 5वें नंबर पे 2 आ रहे हैं इंपॉर्टेंट, तो ये दोनों आप लोगों ने एक दफ़ा देख लेने। इसके बाद दूसरे पे जो 6ठे नंबर पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि तालीम का असल मकसद तलबा के किरदार की तरबियत करना है। अगर तरबियत नहीं है तो तालीम जो है वो बेमायनी है। उसके बाद इसकी जो एंडिंग हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है कि तालीम और तरबियत को अव्वलीन तरजीह देना ज़रूरी हो गया है। जो आपका 7वें नंबर पे इम्पॉर्टेंट वो ट्रांसलेशन वाला पैराग्राफ है वो है, कॉलेजों में बदनज़मी दिन ब दिन बढ़ रही है। ये यहाँ से शुरू हो रहा है और इसका जो एंड है वो यहाँ पे हो रहा है कि ये कहीं तो हमारा सारा निज़ाम तालीम तबाह हो जाएगा, नहीं तो हमारा सारा निज़ाम तालीम तबाह हो जाएगा तक आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका 7th नंबर का इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो आपने उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में यूज़ करना है। और लास्टली बट नॉट द लीस्ट
कि ये देखें, अच्छा जो ये 15 वाला है ना कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के तमाम बड़े दरियाओं में पर डैम बना लिया है, ये वाला भी आपने पढ़ना है क्योंकि ये ऊपर वाले से मिलता जुलता है, इसको छोड़ना नहीं है। ये मैं किसी नंबर में कंसीडर नहीं कर रही इसीलिए क्योंकि ये पहले वाले का ही दूसरा पार्ट है। 8वें नंबर का जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि एक दिन हमारे प्यारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे अकेले लेटे हुए आराम फरमा रहे थे। यहाँ से ये शुरू हो रहा है और इसका एंड है कि मुझे मेरे रब ने बचा लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने करना है। बाकी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं 8 के करीब थी पैराग्राफ्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं और 16 के करीब आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। तो सारे अगर 16 के 16 भी आप पढ़ लेंगे तो आपका ही फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। 1 घंटे के अंदर ये सब चीज़ें प्रिपेयर हो जाएंगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो इन्वेस्टमेंट अच्छी करें टाइम की और इन सबको पढ़ लीजिएगा। बल्कि जो मैंने आपको 8 बताए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीडर कीजिएगा, बाकी 16 भी इंपॉर्टेंट है वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अच्छे से पेपर्स दीजिएगा।